Hello and welcome everyone. We are here with you guys with our English course that is for all the competitive exams. जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश कोर्स में। और हमारा फोकस रहने वाला है प्रीवियस ईयर, जो रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बार बार जो आते हैं फ्रॉम द CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन पे फोकस रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर टॉपिक दैट इज़ एंटोनिम्स फॉर द टुडे। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, उल्टे मतलब जिनके होते हैं। तो आज हम अपना करेंगे सेट नंबर 6 और हमारा मंत्रा सेम रहने वाला है क्या? हम हर घंटे एक वर्ड करके अपने एक दिन में 24 क्वेश्चंस याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ विग्ड। विग्ड का मतलब होता है जो बहुत बुरा होता है, एविल होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एडमिरेबल, जो बहुत प्यारा सा होता है, ठीक है, एडमिरेबल। अ विग्ड अर्ज टू स्टील, उसकी बहुत बुरी इच्छा थी चुराने की चीज़ें। ओके, सेकंड हमारा है लैंडस्केप। लैंडस्केप सुंदर सा लैंडस्केप होता है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? ब्लेमिश, जिसमें दाग धब्बे हों, जो अच्छा ना हो। द डिफीट हैज़ ब्लेमिश टीम रिकॉर्ड्स, की टीम की जो इज्जत थी उस पर दाग लग गया, ब्लेमिश्ड हो गया वो। थर्ड वर्ड देखते हैं दैट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस का होता है मतलब टैकल करना, किसी चीज़ को ध्यान पूर्वक अच्छे से उसको संभालना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मिस अप्लाई, कि अच्छे से अप्लाई नहीं किया। टू हार्नेस सनरेज टू प्रोड्यूस एनर्जी, की जो सनरेज है उनका अच्छे से यूज़ किया गया, टैकल किया गया। फोर्थ है हमारा कल्पेबल। कल्पेबल कल्प्रेट से याद कर सकते हैं ना, बोलते हैं कल्प्रेट है वही तो कल्प्रेट मतलब जिसमें दोष, जिसने कुछ कांड किया हो, कुछ दोष किया हो, दोषी। अपोजिट क्या हो जाएगा? इनोसेंट। ही वॉज हेल्ड कल्पेबल फॉर ऑल द एक्शंस। फिफ्थ वर्ड देखते हैं, इट इज़ रिडीम। रिडीम करते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं, सेव करते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा फॉरफीट, लूज़ करना, ठीक है। ही हैड अ चांस टू रिडीम हिमसेल्फ आफ्टर हिज मिस्टेक। अपनी मिस्टेक के बाद उसके पास चांस था कि अपने आप को बचाए, ठीक करे। सिक्स्थ वर्ड हमारा इज डैम्प या फिर मॉइस्ट, गीला गीला सा होना। सेकेंड इसका अपोजिट या फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? ड्राउटी, जैसे सूखा पड़ना। तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डैम्प फॉरेस्ट। सेवन्थ वर्ड लेते हैं। सेवन्थ वर्ड इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट होता है सतर्क रहना, अच्छे से अलर्ट रहना, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपन, कि भाई ध्यान ना देना, खुला छोड़ देना सब कुछ। प्लीज़ बी डिस्क्रीट इन दिस गेम, कि ध्यान से खेलना भाई इस गेम को। एट्थ वर्ड हमारा है मेलेड्रॉइट, बेढंगा, इसमें दिमाग ही ना हो, बेवकूफ़ सा हो, काम करने का तरीका ना हो। ओके, और अपोजिट हो जाएगा स्किलफुल, जिसमें स्किल है, भाई कुछ कर सकता है, उसके अंदर स्किल है। बोथ वर अनहैप्पी अबाउट मेलेड्रॉइट वे द प्रोजेक्ट वॉज हैंडल, कि जिस बेढंगे तरीके से प्रोजेक्ट पे काम किया गया दोनों उससे अनखुश थे। नाइन्थ वर्ड देखते हैं, हमारा है एकम्प्लिशमेंट। एकम्प्लिशमेंट होता है कोई भी चीज़ कंप्लीट होना, एकम्प्लिश होना, पूरी होना, है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? फियास्को या फिर फेलियर। दे अकम्प्लिश द टास्क ऑन टाइम, कि उन्होंने टास्क कंप्लीट किया टाइम पर। टेंथ हमारा हो जाएगा एडमिनिस्टर करना, किसी चीज़ को एंटर करवाना। और अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? फोरगो, जाने देना, त्याग देना। डॉक्यूमेंट्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मेन स्टाफ, मेन स्टाफ के द्वारा उनको लिया गया या फिर एंटर किया गया। 11th हमारा हो जाएगा ग्लूमी। ग्लूमी किस किस को पता है क्या होता है? उदास, सैड, है ना। सैड को हम बोलते हैं ग्लूमी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बायेंट, खुश होना। दे वर ग्लूमी व्हेन दे गॉट बैडली इंजर्ड, उनको बहुत दुख हुआ जब वो बहुत इंजर्ड हो गए। 12th वर्ड देखते हैं टेंगल। टेंगल होता है उलझना, कोई भी चीज़ उलझी हुई हो, धागे हो गए या और कुछ हो गया, उसको हम बोलते हैं। अपोजिट हो जाएगा सिंपल होना, सिंपल सी कोई चीज़ है, एग्जाम्पल है तो टेंगल्ड हेयर, उलझे हुए बाल। 13th वर्ड देखते हैं हमारा दैट इज़ ट्राइस्ट। ट्राइस्ट होता है कि ट्रस्ट करना, किसी चीज़ पे मीटिंग करना किसी से, ठीक है, दैट इज़ मीट करना। अपोजिट हो जाएगा सेपरेट करना, अलग कर देना। सिमरन हैड अ ट्राइस्ट विद द लॉ, कि लॉ पे, उस लॉ के साथ उसने अपनी एक क्या करी? मीटिंग करी।
14th वर्ड हमारा है सर्वाइल। सर्वाइल होता है टू प्लीज़ या फिर टू बी स्लेव, किसी की एक तरह से पीछे पीछे भागना, अपना काम निकलवाने के लिए कोई भाग रहा है या फिर ऐसे अपने मतलब के लिए, दैट इज़ सर्वाइल। टू प्लीज़ या टू बी स्लेव बनना उसका। ओके। एरोगेंट इसका अपोजिट हो जाता है कि अपने घमंड में रहना, अपनी अकड़ में रहना। एज अ वेटर ही सर्वाइल हिज बॉस, अपने बॉस के आगे पीछे घूम रहा था, स्लेव बन रहा था, खुश कर रहा था उसको। 15th वर्ड हमारा हो जाएगा क्रूड। क्रूड होता है कच्चा, ठीक है। राइप होता है पक्का। तो अब जैसे हम बोल सकते क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड फूड हो गया, कच्चा कच्चा जो भी है, दैट इज। 16th हमारा हो जाएगा इररिवरेंट। इररिवरेंट होता है रिस्पेक्ट ना देना, ठीक है। रिवरेंट का अपोजिट, और इसका मीनिंग भी अपोजिट भी यही हो गया, रिस्पेक्टफुल। चिल्ड्रन शुड नॉट इररिवरेंस एनी स्टाफ, के अपने से बड़े या स्टाफ मेंबर्स को बिना इज्जत के उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। चलिए 17th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ फ्रैंक। फ्रैंक होना है ना, बिल्कुल सीधा सीधा किसी से बात कर लेना अच्छे से, दैट इज़ फ्रैंक। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इवेसिव, कि गोल गोल घुमाना, ठीक से ना बताना, इवेसिव। देवर फ्रैंक विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से अपनी सारी बातें सीधी सीधी अच्छे से कर लेते थे। 18th वर्ड इज़ माउंड। माउंड होता है चोटी, ठीक है, किसी भी चीज़ की चोटी, दैट इज़ माउंड। देर आर मैनी माउंड्स ऑफ वेस्ट इन दिल्ली। दिल्ली में देखें ना बड़े बड़े कूड़े के ढेर, दैट इज़ माउंड। ओके। 19th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ इल्यूसिडेट। क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग, कि एक्सप्लेन करके कोई भी चीज़ को क्लियर कर देना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑब्फस्केट, कि अस्पष्ट, क्लियर नहीं कर पाना, नॉट क्लियर। आई विल ट्राई टू इलूसिडेट द प्रॉब्लम्स, कि मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी बाय एक्सप्लेनिंग देम क्लियरली। ओके। 20th वर्ड है डेंटी। डेंटी होता है डेलिकेट एंड टाइनी। देखो इसके अंदर से ही बना है, डी फॉर डेलिकेट एंड फिर ये जो हमारा लास्ट का रह गया टाइनी, ठीक है, मिलता जुलता, डेलिकेट और छोटा छोटा सा। और अपोजिट हो जाएगा इसका क्लमजी, जिसके अंदर बुरे तरीके से रहना, बेतुके तरीके से रहना, दैट इज़ क्लमजी। शी हैड डेंटी लिटिल हैंड्स, कि उसके छोटे छोटे डेलिकेट से हाथ थे। 21st वर्ड देखते हैं हमारा। 21st वर्ड हमारा है इम्पर्टिनेंट। पोलाइट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो शी फाउंड इट इम्पर्टिनेंट टू आस्क सच क्वेश्चंस, कि उसने बिल्कुल ठीक नहीं समझा कि मुझे ये क्वेश्चंस जो है पूछने चाहिए। 22nd वर्ड देखते हैं संकन। संकन होता है डूब जाना, है ना, और वाइब्रेंट चमकना। तो एग्जाम्पल हमने लिया इसका असंकन शिप, के डूब गई, पानी के अंदर डूब गई, वही पूरी की पूरी दिख नहीं पा रही है, इतनी डूब गई। चलिए 23rd वर्ड इज सन ड्राई। देखो नाम से ही कितना अच्छा है, सन और ड्राई, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा डाइवर्स। सन हर किसी को अपनी धूप देता है, तो उससे याद रखना है कि हर कोई, डाइवर्स। अपोजिट हो जाएगा इसका स्कैंटी, खाली खाली सा होना। आई डिस्कवर्ड सन ड्राई परफ्यूम्स इन सेल, ये अलग अलग तो है कि मैंने डाइवर्स ऑफ द परफ्यूम या देखे वहाँ पर। लास्ट वर्ड 24th वर्ड इज इन एडवर्टेंट। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, डेलिब्रेट, जानबूझकर, ठीक है, डन विदाउट थिंकिंग और अनइंटेंशनली। अगर हम इन एडवर्टेंट का सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि बिना सोचे समझे कोई भी काम करना। ओके। डेलिब्रेटली होता है सोच समझ कर। चलिए यहाँ पर आपके 24 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, आज का टास्क कंप्लीट होता है। आई होप आप डेली एक वर्ड को रिवाइज करेंगे अपने मन में, उसका जिस तरीके से हमने आपको मेथड बताया, और रिलेट कर करके वर्ड्स को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।